बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरीके से हमने उनको अटैम्प्ट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस एंड मैनेजमेंट बुक स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, और हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द डेटाबेस अप्रोच। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, आल्सो डिस्क्राइब इट्स डिसएडवांटेजेस। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये सेकंड क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसको आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। इंशाल्लाह इनमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डेटाबेस एंड डिस्क्राइब इट्स कैटेगरीज एंड इट्स प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने जो डेटाबेस है उसको बताना है, डिस्कस करना है, और उसके बाद उसकी जो कैटेगरीज़ है प्रोसेस की वो आपने उसकी डिस्कस करनी है। उसकी कैटेगरीज़ पे बतानी है, उसके प्रोसेसेस पे बताने हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डेटाबेस भी आपने डिस्कस करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस एंड DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आप हिस्ट्री बताएंगे और डेटाबेस का बताएंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करना है। ये आप थोड़ा लॉन्ग में क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपने इसको लॉन्ग में ही अटैम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। ये मैंने आपको लॉन्ग में बताए हैं। जो इसके शॉर्ट हैं, शॉर्ट भी इन्हीं में से बन जाते हैं। तो आपने लॉन्ग इंशाल्लाह अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है ताकि आप शॉर्ट भी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये जो इसके क्वेश्चंस होते हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके आपके 2 क्वेश्चंस आपको इसमें से आएंगे और 2 क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो डेटाबेस है इसके जो मेन चैप्टर्स हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वो ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आपकी उनकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस तरीके से आपने इनको डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द आर्किटेक्चर एंड एक्सप्लेन इट्स 3 लेवल आर्किटेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले आर्किटेक्चर के बारे में डेफिनेशन देनी है और उसके बाद जो इसके 3 लेवल्स हैं वो आपने इसको डिस्कस कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैपिंग, एक्सप्लेन मैपिंग एंड टाइप्स ऑफ द मैपिंग। आपने मैपिंग बताना है और उसके बाद उसकी टाइप्स का डिस्कस कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने साथ साथ मेंशन कर दिया है ताकि आपको पता चल सके कि 7 शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो स्टूडेंट्स इसका है लॉजिकल एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने उसको शॉर्ट में अटैम्प्ट करना है, तो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप इसको याद करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाटा डिक्शनरी। उसके आप डिसएडवांटेज बताएंगे, एडवांटेज बताएंगे और टाइप्स ऑफ डाटा डिक्शनरी बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सेकंड चैप्टर को भी डिस्कस कर लिया है और हमने देख लिया है कि किस तरीके से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इसको किस तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अभी हमारा सेकंड चैप्टर ही कंटिन्यू है, तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डेटाबेस लैंग्वेज एंड क्लासिफाइड ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, ये जिसकी लैंग्वेजेस हैं ये आपने सारी इसकी क्लासिफाइड करनी है। आपने बताना है कि DBMS किसको कहते हैं, ये जो इसकी लैंग्वेजेस हैं वो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाटा मॉडल्स एंड राइट इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप डाटा मॉडल के बारे में बताएंगे और इसके बाद इसकी टाइप्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाटा मॉडल्स एंड राइट इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप डाटा मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसकी टाइप्स बताएंगे कि डाटा मॉडल्स की क्या क्या टाइप है और किस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हायरार्किकल डाटा मॉडल्स नेटवर्क डाटा मॉडल्स। तो स्टूडेंट्स, जो सम टाइम होते हैं हायरार्किकल डाटा मॉडल्स और नेटवर्क डाटा मॉडल्स, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो आप इसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करेंगे और लॉन्ग के भी पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे।
उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। उसमें आप SDLC एक्सप्लेन में करेंगे, DDLC और DDP एक्सप्लेन में आपके क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फेजेस इन डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। ये आप लॉन्ग में क्वेश्चन करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो साथ साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने कौन कौन से लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं और कौन से अपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जो एक्सप्लेन में क्वेश्चन करेंगे वो सिंबल ऑफ DFD और DBA को लॉन्ग में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बुक का भी कर रहे हैं, तो उसमें आप जो चैप्टर नंबर 4 है वो फुल करेंगे, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 11 है, अगर आप यही चैप्टर मखसूस में कर लेंगे, डायग्राम्स बना लेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी बुक फुल अच्छी तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगी। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस भी बता रही ताकि आपके लिए ईजी हो सके। उसके बाद स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 4 है वो आप फुल करेंगे, और जो चैप्टर नंबर 5 है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ सेमेटिक ऑब्जेक्ट, डिफरेंस बिटवीन आप इसमें भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स जो डिफरेंस बिटवीन हैं वो आप ग्रुप एट्रीब्यूट्स एंड सेमेटिक ऑब्जेक्ट करेंगे। उसके बाद कंपोजिट ऑब्जेक्ट, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, पेरेंट्स या सब टाइप, एरेडिक टाइप, वर्जन ऑब्जेक्ट, हाइब्रिड ऑब्जेक्ट एंड द एसोसिएशन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन में आप डिफरेंस करेंगे एक दूसरे का। ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एज अ लॉन्ग के भी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेमेटिक ऑब्जेक्ट व्यू विद द एग्जांपल्स। ये आप लॉन्ग में करेंगे क्वेश्चन। उसके बाद एक्सप्लेन एट्रीब्यूट डोमेन एंड राइट द टाइप। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका नेक्स्ट करेंगे पेयर्ड एट्रीब्यूट्स। तो स्टूडेंट्स इसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 6 और 11 है ये आप फुल करेंगे एज अ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको डायग्राम वगैरह बनानी है। कि अगर स्टूडेंट्स आप ये चैप्टर नंबर 6, 11 और 4 अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, और ये बुक का जो चैप्टर्स है, बुक का पोर्शन आप अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट्स ये अटैम्प्ट नहीं कर पाते या जिनको डायग्राम्स नहीं बनाने आती हैं, उनके लिए मैंने क्वेश्चंस भी मेंशन कर दी हैं। वो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने डेटाबेस के है वो हमने अच्छी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो इस तरीके से हमारी एक बुक कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो इसकी नेक्स्ट बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स पार्ट 2 के हैं उनके भी मैं क्वेश्चन आपको साथ साथ बताती चलती हूँ कि आपने इसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, और इंशाल्लाह वहीं से ही आपको सब कुछ अटैम्प्ट करना पड़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आप तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका रोल बताएंगे कि कंप्यूटर में उसका क्या रोल है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। उसके एडवांटेज बताएंगे और उसकी टाइप्स बताएंगे आप मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लस्टर्ड सिस्टम रियल टाइम सिस्टम। उसकी आप टाइप्स भी बताएंगे और साथ बताएंगे कि क्लस्टर्ड सिस्टम क्या होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंट्रीब्यूट्स क्लासेस इंटरप्ट्स और कर्नल बताएंगे आप एक्सप्लेन में, और उसका आगे सब कुछ जो उसका शॉर्ट है जो सिस्टम सेल है वो आप उसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। उसमें आप प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस स्केजुलिंग और उसके बाद उसकी क्यूज, उसके बाद प्रोसेस बताएंगे। कंट्रोल ब्लॉक किसे कहते हैं, स्टेट ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं इन प्रोसेस में, और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्केजुलर करेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लॉन्ग में क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट स्विच है स्टूडेंट्स ये आप शॉर्ट में क्वेश्चन देखेंगे और इसको शॉर्ट में ही अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये लॉन्ग में भी आ जाए तो आप इसको जो आपने शॉर्ट लिखा होगा वो आप अटैम्प्ट करके साथ जो इसकी डायग्राम होगी वो आप उसको मेंशन कर देना ताकि आपके अच्छी तरीके से हो सके। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लासेस ऑफ द इंटरप्ट्स। आपने उसकी क्लासेस बतानी है कि इसके क्या क्या क्लासेस है और किस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 2 और 3 इन दोनों के क्वेश्चन आपस में मिक्स है जो हम ऊपर डिस्कस कर दिए हैं वो आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर नंबर 2 और 3 का मिक्सचर है वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो एक्सप्लेन द प्रोसेस स्टेट है आपने प्रोसेस की स्टेट्स बतानी है कि कितनी स्टेट्स है और किस तरीके से एक प्रोसेस को आगे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक करेंगे, ये भी आप एक्सप्लेन में करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट्स ऑफ
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पार्ट्स करेंगे, उसके फंक्शंस करेंगे, इसमें आप सब कुछ डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मैसेज पासिंग मॉडल, थ्रेड्स, लेवल ऑफ थ्रेड्स। तो स्टूडेंट्स ये जो लेवल ऑफ थ्रेड्स है ये आप लॉन्ग में अटैम्प्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोसेस स्टेट भी है, वो कंट्रोल ब्लॉक भी है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओवरऑल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सेपरेट में भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि आप इसका पार्ट्स बता सकते हैं, आप इसके फंक्शंस बता सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो थ्रेड्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्रेड्स किसे कहते हैं, और इसके जो 3 लेवल है वो आप डिस्कस करेंगे। थ्रेड्स के जो 3 लेवल हैं वो किस तरीके से थ्रेड्स काम करते हैं और किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस कंप्लीट करता जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर भी देख लेते हैं कि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 है, उसका प्रीमेटिव एंड द नॉन प्रीमेटिव स्केड्यूलिंग करेंगे। आप इसको एज अ शॉर्ट में भी कर सकते हैं, वैसे तो ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है क्योंकि दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप शॉर्ट में ही अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया, उसमें आप बताएंगे इसका क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसेस को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम करेंगे, उसमें आप FCFS बताएंगे, SGF बताएंगे, SRT बताएंगे और RR बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो डबल आल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है और लॉन्ग में भी डिस्कस किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 5 है, इसमें आप क्राइटेरियंस टू सॉल्व द क्राइटेरिया सेक्शन प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शॉर्ट में आप डिसेबलिंग इंटरप्ट्स करेंगे। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप करेंगे हार्डवेयर सिंक्रोनाइजेशन, ये लॉन्ग में आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। और उसके बाद टूल्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन के टूल्स हैं, ये भी लॉन्ग में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्योंकि इसमें आपसे डेडलॉक के बारे में पूछा जाएगा, उसकी कंडीशंस का बताया जाएगा, और इससे आपसे ये पूछा जाएगा कि डेडलॉक क्या चीज़ है, किस तरीके से उसकी कंडीशन है, क्या इसकी प्रिवेंशन है और क्या इसकी अवॉइडेंस है। तो स्टूडेंट्स ये आपके जो डेडलॉक है ये आप जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट ही करेंगे। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं इसमें आप बैंकर्स एल्गोरिथम भी करेंगे, सेफ और अनसेफ स्टेट भी करेंगे, डेडलॉक अवॉइडेंस करेंगे, डेडलॉक प्रिवेंशंस करेंगे, सिस्टम रिसोर्सेज एलोकेशंस क्राफ्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉइंट है चैप्टर नंबर 6 का। उसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 है वो आप फुल करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 है वो आप उसको कुछ इस तरीके से करेंगे। जो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 है उसका आप डिमांड पेजिंग और पेज साइज और LRU एल्गोरिथम करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 8 है ये आप इसके जस्ट यही पॉइंट्स करेंगे और इसी को अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन कर देंगे। और स्टूडेंट्स जो चैप्टर नंबर 9 है उसके आप सिर्फ फाइल्स एट्रीब्यूट्स और इसकी टाइप्स करेंगे, या फाइल से रिलेटेड जो भी डिस्कस होगा आप उसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर देंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बता दिया कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपने किस तरीके से उसको अटैम्प्ट करना है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो स्टूडेंट्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 स्टूडेंट्स वालों के लिए BA BSc दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैंने आपको साथ साथ डेटाबेस के बारे में भी बता दिया कि डेटाबेस के अगर आप 3 से 4 मैक्सिमम चैप्टर्स कर लेंगे, ऐसा प्रोग्राम्स उसके कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी बुक बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स ये जो डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा न्यूज़ पॉइंट ST को, इंशाल्लाह साथ साथ आपकी टेस्टिंग भी हो जाएंगी और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।